हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 7 जुलाई 2021 और आज की 12 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है मेरी, ठीक है। तो मैं अभी फटाफट से आपको बता देता हूँ क्या क्या अपडेट्स हैं यहाँ पे। ओके, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले अपडेट से। तो ये रही, हिमाचल प्रदेश में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 145 नए के 175 हुए ठीक। चंबा में 42, मंडी में 24, शिमला में 20, बिलासपुर में 14, सोलन में 11, हमीरपुर में 8, कांगड़ा में 6, ऊना में 6, कुल्लू में 6, किन्नौर में 4, लाहौल स्पीति में 3। और यहाँ पे कुल संक्रमितों की बात करें तो 2 लाख के पार हैं। एक्टिव केस 1326 हैं और अब तक 1,98,123 लोग जो हैं ठीक हो चुके हैं। ओके, तो ये है दोस्तों कोविड-19 की अपडेट। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही, प्रदेश के युवाओं को कंप्यूटर कोर्स करवाएगा खेल विभाग। खेल विभाग प्रदेश भर के युवाओं को कंप्यूटर कोर्स करवाएगा। इसमें कांगड़ा के 6 युवाओं, शिमला के 4 युवाओं, मंडी के 4, सिरमौर के 2, सोलन के 2, कुल्लू के 2, हमीरपुर के 2, बिलासपुर के 2, चंबा के 2, किन्नौर के 2 और ऊना के 2 युवाओं को यह कंप्यूटर प्रशिक्षण जो है दिया जाएगा। युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए यह कंप्यूटर कोर्स करवाया जाएगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को तवज्जो दी जाएगी। जिन संस्थानों में यह प्रशिक्षण दिया जाएगा वह प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से मान्यता प्राप्त होंगे। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। और इस प्रशिक्षण में प्रति युवा पर 18,000 रुपये का व्यय विभाग की ओर से किया जाएगा। परीक्षार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए और जमा 2 पास होना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये कुछ यहाँ पे बताया गया है, ठीक। नेक्स्ट अपडेट ये रही, सचिवालय का करेंगे घेराव। तो मांगे पूरी नहीं करने पर एनएसयूआई ने प्रदेश सरकार को दी चेतावनी। कुल्लू में एनएसयूआई की उपायुक्त कार्यालय के बाहर क्रमिक भूख हड़ताल। तो ये दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। प्रमोशन से रिलेटेड यहाँ पे दोस्तों कहा गया है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, प्रदेश भर में खिली धूप, ऊना में फिर 40 डिग्री पहुंचा पारा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बारिश के आसार, 10 जुलाई तक येलो अलर्ट। येलो अलर्ट की चेतावनी के बीच मंगलवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा। ऊना में अधिकतम तापमान दोबारा 40 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है। बुधवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और अधड़ के आसार हैं। पूरे प्रदेश के 10 जुलाई तक येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 12 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूरा अनुमान है। और राजधानी शिमला में मंगलवार को हल्की धूप खिलने के साथ ही बादल भी छाए रहे। बाकी यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है, कहाँ पे कितना टेम्परेचर रहा है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, 12 जुलाई को हो गई संक्रमित रहे विद्यार्थियों की परीक्षा। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 12 जुलाई को कोविड-19 पॉजिटिव रहे विद्यार्थियों की विशेष परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा सुबह 11 बजे से 2 बजे तक होगी। बोर्ड मुख्यालय में होने वाली इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने साथ 13 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट साथ लानी होगी। इसके अलावा अभ्यर्थी इस बारे में बोर्ड को ईमेल के माध्यम से भी सूचित कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं तक कक्षा की हिंदी और जमा 2 कक्षा की अंग्रेजी विषय की परीक्षा कराई थी, जबकि अन्य परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। इसके चलते कुछ छात्र कोरोना संक्रमित होने के कारण इन परीक्षाओं को नहीं दे पाए थे। तो पात्र छात्र 9 जुलाई तक बोर्ड को ईमेल के माध्यम से भी सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो जूनियर स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। HPSSC की ये अपडेट है। ये अपडेट है दोस्तों इनकी तरफ से। पोस्ट कोड 764 जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के 4 पदों को भरने के लिए करवाई भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। तो ये आप यहाँ पर देखते हो। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने MBBS का भी परिणाम घोषित कर दिया है, तो वो भी वेबसाइट के ऊपर आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 252 पद किए समाप्त। इग्नू पुराने छात्रों को 15 तक पंजीकरण का मौका। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने इग्नू के छात्रों की मांग पर बड़ी राहत दी है। विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर समेत अन्य प्रोग्राम की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी अब अगले सेमेस्टर यानी जुलाई सत्र के दाखिले के लिए 15 जुलाई तक पंजीकरण कर सकते हैं। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही, इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा में शुरू हुई प्रवेश के लिए प्रक्रिया। राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बगमा में दाखिला
शुरू हो गया है और MBA और होटल मैनेजमेंट में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थी 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को आवेदन करने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पात्र अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कॉलेज के समन्वय सुनीत कुमार ने बताया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई होगी। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। पूर्व सैनिकों के कोटे से 12 और 13 जुलाई को होगी टंकण परीक्षा। तो पूर्व सैनिकों के कोटे से भरे जाने वाले सिनोटाइपिस्ट और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों के लिए टंकण परीक्षा 12 और 13 जुलाई को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में होगी और इनका जो कार्यालय है वहाँ पर होगी। पूर्व में इन पदों के लिए टंकण परीक्षा अप्रैल माह में शुरू में चल रही थी, लेकिन कोरोना के मामले बढ़ने के बाद 24 अप्रैल से यह परीक्षा स्थगित कर दी गई। अब जो अभ्यर्थी टाइपिंग परीक्षा से वंचित रह गए थे उनके लिए परीक्षा 12 और 13 जुलाई को आयोजित की जा रही है। ठीक, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये आप यहाँ पे चेक कर लो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। BSc ऑनर्स की नीट के जरिए होगी प्रवेश परीक्षा। तो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में इस बार अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए BSc ऑनर्स में प्रवेश नीट और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की परीक्षा के माध्यम से होगी। पहले प्रवेश परीक्षा कृषि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर लेता था, लेकिन अब जो है कृषि विश्वविद्यालय में शुरू होने वाले सेक्शन 70 के BBSc और AH में दाखिला नीट UG की परीक्षा के मेरिट के आधार पर होगा। साथ ही एग्रीकल्चर महाविद्यालय में BSc ऑनर्स कृषि में दाखिला भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा UG 2021 की मेरिट के आधार पर होगा। ये परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। 10वीं कक्षा के परिणाम से टॉपर नाखुश, बोले परीक्षा के लिए की मेहनत का नहीं मिला फल, होनहारों का टूटा मनोबल। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे कहा है। और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थियों को यह परीक्षा परिणाम रास नहीं आया है, लेकिन 10वीं कक्षा के परिणाम से कुल्लू जिले के विद्यार्थी नाखुश हैं। इस परिणाम से होनहार विद्यार्थियों को झटका लगा है। विद्यार्थियों का कहना है कि बोर्ड की परीक्षा के लिए वर्ष भर की मेहनत का उन्हें उचित फल नहीं मिल पाया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो कैबिनेट बैठक आज है और कॉलेज कोचिंग संस्थान खोलने पर इसके ऊपर दोस्तों आज फैसला हो सकता है। बसों को 100% सवारियों के साथ चलाने पर भी मंथन होगा। ठीक है, और कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने के ऊपर फैसला हो सकता है दोस्तों आज की जो ये मीटिंग है इसमें। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या ये फैसले लेते हैं। कॉलेजों के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी ऑनलाइन करवाने पर समिति बन सकती है। ओके, तो ये भी यहाँ पे कहा गया है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 8 नए राज्यपाल, अर्लेकर हिमाचल तो बंडारू हरियाणा के गवर्नर। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के ने एक साथ 8 राज्यों की नियुक्ति की है, राज्यपालों की नियुक्ति की है। इसमें इनमें से 4 नए हैं, जबकि 4 राज्यपालों का दूसरे राज्यों में स्थानांतरण किया गया है। दोस्तों ये थी, तो ये कुछ अपडेट है दोस्तों यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो JEE मेन तीसरा चरण 20 से 25 जुलाई के बीच। JEE मेन के तीसरे चरण की परीक्षा 20 से 25 जुलाई और चौथे चरण की परीक्षाएं 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच होंगी। ठीक है, तो ये लेटेस्ट अपडेट है और ये थी दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।